नमस्कार, जय माता दी। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व रात्रि आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों से आज राजपूताना बिजनेस समिट को लेकर के कुछ रणनीतिक चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं राजपूत समाज में पैदा हुआ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इस देश का, इस धरती का सबसे समृद्ध और सबसे उत्तम प्रजाति जो राजपूतों की है उसमें मेरा जन्म हुआ। ये मेरा सौभाग्य था। देश तिरंगा यात्रा पिछले 2 दिवस से मना रहा है और कल स्वतंत्रता दिवस है जिसको पूरा देश मनाएगा। और ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इसमें हमारी भूमिका, हमारे पूर्वजों की भूमिका और हमारे सजाति बंधुओं की भूमिका अतिशय महत्वपूर्ण रही। दोस्तों, आप सभी लोग इसको ध्यान में रखें। अब न तो कोई तराई घाटी की युद्ध होने वाला है, न तो कोई हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है। हम लोगों के लिए अपनी समृद्धि को, अपनी विरासत को, अपने लोगों की इज्जत आबरू बचाए रखने के लिए और अपने मान सम्मान को स्थापित करने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ाई है उद्यम और उद्यमी के रूप में खुद को स्थापित करने का, क्योंकि ये आर्थिक युग है। इस युग में जो समाज आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा वह समाज ही इतिहास में स्थान पाएगा। हम लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी, जिस तरह से जरूरत पड़ी, उस युद्ध को लड़ा है और जीता है। चाहे वो तप का क्षेत्र रहा हो, त्याग का क्षेत्र रहा हो या शौर्य और पराक्रम का क्षेत्र रहा हो, हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने उस युद्ध को जीता, उस समय काल में खुद को स्थापित किया है। और समय आर्थिक युग का है। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे समाज के अग्रणी उद्यमी हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करके उस परचम को लहराने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन जब तक पूरा समाज एक साथ नहीं आता, जब तक हर व्यक्ति की एक मानसिकता व्यवसायिक रूप की नहीं बनती है, व्यवसायिकता की तरफ हम नहीं बढ़ते, तब तक शायद उनका जो परिश्रम है, उनका जो प्रयास है, वो उस तरह से सफल नहीं हो सकता जिस तरह से आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने मेरे एक छोटे से प्रयास को एक बड़े प्रयास में परिवर्तित किया है। मैंने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया वह मुझे निःशब्द बनाता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप सब लोगों की कृतज्ञता किस तरह से व्यक्त करूं। परंतु साथियों, जो हमारी कार्य योजना है, जो हमारी तैयारी है, उसमें अभी भी आप लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। वह चाहे प्रायोजक के रूप में हो, स्पॉन्सर के रूप में हो या डेलीगेट के रूप में हो, क्योंकि जितनी हमारी तैयारी है डेलीगेट की, उतनी तैयारी में अभी हम सिर्फ 60% तक ही पहुँचे। अभी भी हमारे पास 40% डेलीगेट के लिए आप लोगों के पहल की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। साथियों, में बार बार हमारी टीम, हमारे लोग, हमको चाहने वाले आप सब लोगों से बार बार यह निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने विवरण को, आप अपने व्यवसायिक विवरण को राजपूताना बिजनेस डायरेक्टरी के लिए दीजिए
लेकिन अभी भी कुछ लोग ही दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं दे रहे। संभव है या तो संकोच कर रहे होंगे, संभव है उन्होंने इस तरह का कभी सोच नहीं रखा होगा कि भाई हमारे डिटेलिंग किस तरह से करें और हम इसमें पहुंचाएं। तो साथियों, ये फोरम उसके लिए भी है कि हम लोग व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से किस तरह से अपने आप को सुसज्जित करें। आपको इसमें मैनेजमेंट की बात होते हुए सुनाई देगी। इसमें अपनी तैयारी, बिजनेस तैयारी के चर्चे आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। इसमें इस तरह के व्यावसायिक उद्यमी मिलेंगे जो आज की परिस्थिति से पूरी तरह से लैस है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो व्यवसाय तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी तैयारी उस लेवल की, उस तरह की नहीं है। देखिए, जैसे परीक्षा फल अगर हमको अच्छा चाहिए तो हमको हमारी तैयारी, शिक्षा की तैयारी अच्छी करनी चाहिए। उसी तरह से अगर हमको व्यवसाय में अच्छा चाहिए, व्यवसाय में हमको अपनी ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो उसके लिए तैयारी आवश्यक है। मैं आप सब लोगों से यहाँ जो मुलाकात करने आया हूँ उसका दो ही कारण है। एक तो क्या है, हमारे जो साथी जो हमारे डिजिटल का काम कर रहे हैं, रघुनाथ नायक जी, मैं उनका नंबर आप सभी लोगों से शेयर करूंगा, उनका ईमेल शेयर करूंगा, और जो हमारे विज्ञापन की जो साइज है वो भी हम आपको लिखित में साझा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग ग्रुप को बहुत नज़दीकी से देखते रहें और आप लोग व्यावसायिक रूप से उसमें अपनी सहभागिता करें। कोई संकोच न करें, किसका बिजनेस छोटा है, किसका बिजनेस बड़ा है। कोई संकोच न करें कि आपके पास किस तरह का विवरण है, किस तरह का नहीं है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म जो है उसी के लिए बनाया जा रहा है। जो सीखे हुए हैं उनको बताना है कि हमने ये चीज़ें की है, और जो सीखना चाहते हैं उनको उन लोगों से जानकारी मिलेगी तो आगे चल के और अच्छे से वो अपनी तैयारी कर सकें। पिछले 1 महीने में मैं कलकत्ता से लेकर के, भुवनेश्वर से लेकर के चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, इन शहरों में जो विजिट किया और जो अपने लोगों से मिला, उसमें कई जगह उत्साहवर्धन की बातें हुई, तो कई जगह लोग निराश भी होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन लोगों ने कभी एक प्रयास किया था लेकिन शायद वो प्रयास उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हो पाया। जैसे मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, मैं बेंगलोर के बीके सिंह राठौर जी को मिलना चाहा। उन्होंने हमसे संपर्क में हमसे ये कहा भी कि मैं मुलाकात करता हूँ, लेकिन जब मैं बेंगलोर पहुँचा और मदन सिंह जी, तो लोगों ने उसी निराशा के कारण, उसी मानसिकता के तहत हमसे अपना समय दे पाना उनके लिए यथोचित नहीं समझे। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से भी सोचने का एक जो अवसर प्रदान किया। क्योंकि जो अपने जीवन में कमा लिए हैं, जो सेटल हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है, उनकी ऐसी एक मानसिकता बन चुकी है हमारा समाज इसी तरह से, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि वो भी इसी समाज के एक अंग है। और उन्होंने भी जब शुरुआत की थी तो उनके समय भी इस तरह के मानसिकता वाले लोग रहे होंगे, लेकिन उनको भी किसी ने सहारा दिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने हमको सहारा नहीं दिया, या हमारा साथ नहीं दिया, या समाज के लोगों के साथ का उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं है जितना कि उनको दूसरे लोगों ने दिया। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, एक आप हमारे नॉर्थ में एक कहावत है कि दूसरे के महाराजा से अपना युवराज ही अच्छा है। क्योंकि हमारे समाज का भाई, हमारे समाज का व्यक्ति, वो हमारे लिए अतुलनीय है, क्योंकि वो हमारे
हर उस कार्यक्रम में उपस्थित होने की उसकी संभावना बनी रहती है जो हमारे जीवन में आवश्यक है। और हमारे रिश्ते कब कहाँ बन जाएं हम लोग बोल नहीं सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि दिल को बड़ा करें और बड़े दिल के साथ जो सफल हैं वो अपनी सफलता का गुणगान करने के लिए इस स्टेज पर आएं। आपको देख करके और दूसरी जनरेशन जो एक सफलता हासिल करने का विचार रखती है, मन बना रही है, वो आपको देख के प्रेरित हो। क्योंकि जिन लोगों ने आपको निराश किया वो शायद अपने जीवन में वो सफलता से चूक गए होंगे, क्योंकि वो आपके साथ चलने वाले लोग थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। इसके लिए उनका व्यवसाय में क्या स्थिति परिस्थिति है ये तो यहाँ कह पाना, वर्णन करना थोड़ा विस्मृत है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से भी बीके सिंह राठौर जी को, मदन सिंह जी को जो बेंगलोर के हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस फोरम में एक बार पधारें और पधारने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो चीज़ें आपके साथ घटित है वो यहाँ पे भी हो रही है, तो निसंदेह आप समाज से दूरी बनाएं, हमसे दूरी बनाएं, हमारे फोरम से दूरी बनाएं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं दोस्तों आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम एक कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक उद्देश्य है और एक लक्ष्य के तहत किया जा रहा है। मैं कल महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता, सिंदखेड़ा के विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, राजघराने से आते हैं और बड़े व्यवसायी, श्री जय कुमार रावल जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने खुद पहल करके हमें बुलाया और हमारे साथ बैठ करके सारी तैयारी को उन्होंने जानने की कोशिश किया और उसके साथ उन्होंने अपना कई सुझाव हमको दिए, जिसमें एक सुझाव उन्होंने हमको यह भी दिया है कि राजपुताना बिजनेस समिट 2 वर्ष में एक बार करो, 2 वर्ष में, दर वर्ष करने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष में कार्यक्रम करो, दूसरे वर्ष में उसकी तैयारी करो और एक बिजनेस डिजिटल फोरम बनाओ, जिस डिजिटल फोरम के माध्यम से लोगों को सर्विस दी जा सके। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कार्यक्रम में भी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाना बड़ा हो जाता है तो देख पाना मुश्किल होता है। तो मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, कल देश का स्वतंत्रता दिवस है, अब सब लोग हंसी खुशी स्वतंत्रता दिवस मनाएं। उसी के साथ आप अपने व्यवसाय के बारे में ज़्यादा ग्रुप में साझा करें, ज़्यादा हमारे टीम को अवगत कराएं। हम राजपुताना बिजनेस डायरेक्टरी में जितना हमसे संभव हो सकेगा हम आपके बारे में समाहित करेंगे और वो बिजनेस डायरेक्टरी हम प्रिंट वर्जन और डिजिटल वर्जन में भी बनाएंगे। तो जो लोग प्रिंट वर्जन चाहेंगे उनको प्रिंट वर्जन दिया जाएगा। अभी तक उस पर ये तय नहीं हुआ है कि वो आपको सशुल्क मिलेगा या निःशुल्क मिलेगा। अगर हमको उसके लिए कोई प्रायोजक मिल जाता है तो हम उसको निःशुल्क देंगे, और अगर प्रायोजक नहीं मिलता है तो हम उसका कुछ एक मिनिमम शुल्क रखेंगे जो सभी लोगों के लिए बेयर करना आसान होगा। साथियों 31 अगस्त को यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। 11 बजे से 6:30 बजे तक शेड्यूल के हिसाब से कॉन्फ्रेंस चलेगा, एक पैनल डिस्कशन होगा दोपहर को, दूसरा पैनल डिस्कशन होगा शाम को। तो जो हमारे स्पीकर डिक्लेयर्ड हैं हो सकता है उसमें भी 1-2 लोगों का बदलाव किया जाए, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे स्पीकर हैं जो अभी तक जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से अपने विवरण, अपना
डिटेलिंग देने में असमर्थ रहे हैं, तो अगर वो असमर्थ रहे हैं तो उनके जगह दूसरों को भी अवसर दिया जा सकता है। उसी तरह पैनल डिस्कशन में भी हम लोग कई और बौद्धिक लोगों को समाहित करेंगे, क्योंकि ये जब तैयारी हुई थी, जब डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय एक जानकारी थी। आज के दिन में हमारे पास कई और ऐसे अच्छे लोग आ गए हैं जिनको भी हम समाहित करना चाहेंगे। मेरा सौभाग्य है उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंह देव जी, जो राजघराने से, राज परिवार से संलग्न रखते हैं, और उनकी श्रीमती जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वीरांगना संगीता सिंह देव जी, और उड़ीसा के प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, हमारे बहुत ही नज़दीकी शुभचिंतक बड़े भाई विजयपाल सिंह तोमर जी अपनी संस्तुति दे चुके हैं। साथियों, श्री किशोर सिंह चौहान जी का हमको बड़ा समर्थन मिल रहा है, और जल्द ही हमें अनुराग ठाकुर का भी एक शुभकामना संदेश मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मृत्युंजय सिंह का, जो बिहार के पटना से हैं। उन्होंने भी वहां के मंत्री महोदय का शुभकामना संदेश हमें प्रेषित किया है, और उसी तरह से शुभकामना संदेश उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान की भी हमको जल्द ही प्राप्त होगा। हमने आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा हुआ है कि उनके भी शुभकामना का हमको आवश्यकता है, और उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, उनसे भी हमने आग्रह किया है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एस.के. सिंह जी उत्तर प्रदेश के दोनों महान भावों को, वहाँ के एक पूर्व न्यायाधीश से भी शुभकामना संदेश लेने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों को जल्द प्राप्त होगा। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को भी एक पत्र लिख करके उनका भी शुभकामना संदेश मांगा है, और हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्यामानंद सिंह जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका भी शुभकामना संदेश हमको मिलेगा। साथियों, हमने देश के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और उनके प्रदेश से लोग इसमें आ रहे हैं, तो उनसे भी प्राप्त हो। हमने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय को स्वतः मिल करके ये निवेदन किया है, और उन्हें मुझे आश्वस्त किया है कि उनका भी हमको शुभकामना संदेश प्राप्त होगा। इस तरह से इस बिजनेस समिट के जो उद्घाटन करता हैं वो हमारे मुंबई के एक बड़े उद्यमी हैं रतन सिंह राठौर तुरा जी, और मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्स के जो चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, उनकी भी संस्तुति हमको प्राप्त हो चुकी है। कई ऐसे बड़े लोगों से भी अभी चर्चा चल रही है, और उन लोगों का भी इसमें सम्मिलित होना संभावित है। लेकिन साथियों, ये जो लेयर है, ये सफल लोग हैं, इनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है। आवश्यकता है, मेरा जो निवेदन है, जो मेरा जोर है, वो जोर है व्यवसायिक घरानों के साथ में व्यवसायिक घराना बनने वाले लोगों की। आप डेलीगेट के रूप में जितने अच्छे डेलीगेट के रूप में loग आएंगे, उतना वहाँ पे कॉर्पोरेट जगत के भी लोगों की उपस्थिति अच्छी रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मेंटोर किशोर सिंह झाला जी का, जिन्होंने अहमदाबाद में हम जब गए, हम लोगों ने जिस तरह से बैठ करके वहाँ कार्य योजना बनाई, जिसमें जो है कनक सिंह राणा जी जो GTPL के निदेशक हैं, और अश्विन सिंह सरवैया जो बड़े कंस्ट्रक्शन व्यवसायी हैं और हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं। इन सब के साथ साथ हमारी जो टीम है, मैं डॉक्टर हरि सिंह चौहान जी का, श्री रामपाल सिंह का, श्री कमलेश सिंह का और वीरांगना आशा सिंह जी का विशेष नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों की जिस तरह से तैयारी है और उनकी जिस तरह से ये है, वो सारी चीज़ें जो है
हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय हैं और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इसमें सहभागिता करें। हमारे राष्ट्रीय टीम के भी हमारे जो साथी हैं, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब से व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं। एक अवसर है समाज को जगाने का, संगठन को स्थापित करने का और आपकी उपस्थिति का महत्व होने का। आप सब लोग भी अपने निर्णय को अंतिम स्वरूप दें और भुवनेश्वर में भेंट और मुलाकात करें। साथियों, हमने 5,100 रुपये का जो डेलीगेशन रजिस्ट्रेशन था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि समयानुसार हमको उसको रोकना पड़ा। लेकिन अभी भी हम 3,100 रुपये का जो हमारा डेलीगेशन है वो अभी भी ओपन है और ये 20 तारीख तक चलेगा। तो आप सब लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो 20 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि सारी चीज़ें अंतिम स्वरूप में जाएंगी तो हमको संभवतः उसके लिए भी अपने आप को रोकना होगा। 3,100 रुपये में हम अब आपके लिए एक रात का डिनर और 2 लंच के साथ कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए हम व्यवस्था देंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, जो लोग 30 तारीख को आ रहे हैं वो कृपया अपनी जानकारी हमें अविलंब अवगत कराएं, जिससे कि हम उनके लिए वहाँ ठहरने की व्यवस्था दे सकें, अगर उनकी ठहरने की व्यवस्था की अपेक्षा हमसे है। और उसके लिए भी आपको 3,500 रुपये का भुगतान करना होगा, क्योंकि जब आप होटल में रहेंगे तो आपका रात्रि भोज होगा और दूसरे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेयर करनी होगी। प्रायोजक का हमने लिस्ट आप लोगों से साझा कर दिया है। उसमें जो सबसे कम का प्रायोजन है वो है 21,000 रुपये का, उसके ऊपर का 51,000 का, और उसके ऊपर का 1 लाख का, और उसके ऊपर का 1.5 लाख का। ये स्पॉन्सरशिप अभी बाकी है। अगर आप 21,000 में करते हैं तो आपको एक पेज डायरेक्टरी में मिलेगा और आप अपनी चीज़ों का विज्ञापन वहाँ पे लोगों में वितरित कर सकते हैं। आपका लोगो सब जगह पे लगेगा, सभी जगह पे आपकी उपस्थिति रहेगी। साथियों, मैं इसके साथ एक और निवेदन करना चाह रहा हूँ, जितने भी इसको अगर डेलीगेट के रूप में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो कृपया आप अपने ब्रोशर को जरूर लेके आए, अपनी चीज़ों को लेके जरूर आए, क्योंकि मैं वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड बनाने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। वेन्यू में मैं आपको जगह दे दूंगा, आप वहाँ अपना स्टैंड ही लगा सकते हैं, आप अपने पोस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये व्यवसाय है तो इसका आप जितना ज़्यादा एडवांटेज ले सकें, जितना आप इसमें ज़्यादा अपना फ़ायदा ले सकें, आपको लेना चाहिए। और हम आपको ये फ़ायदा देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे डेलीगेट के रूप में आएँ, चाहे प्रायोजक के रूप में आए, स्पॉन्सरशिप के रूप में आए, या आप स्पीकर के रूप में आए, आप अपने चीज़ों को ला करके हमारे 30 तारीख को अगर आप हमको देते हैं तो हम आपका ब्रोशर, आपका बिजनेस कार्ड, हम डेलीगेट किट में भी उस चीज़ को सभी लोगों को देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। देखिए, ये एक सामाजिक संस्था है और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपका जो प्राइज है उसका वैल्यू आपको मिले, और हम लोग भी वही पैसा लेना चाहते हैं जो हमारा खर्च है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर जगह पैसे का ज़रूरत पड़ता है और बिना पैसे का कुछ होता नहीं। और ये तो बिजनेस फोरम है, यहाँ पे अगर हम अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखा जाए। तो आप लोगों से फिर से मैं यही कहूँगा कि जो आपका डाटा के रूप में जो हम राजपूताना डायरेक्टरी में जो आपका मेंशन करेंगे, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, वो हम उसमें डाटा के रूप में आपको समाहित करेंगे। ये देखिए गिर गया क्या है,
इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग पूरी तैयारी से आएँ, पूरे साथ आएँ। जितना अच्छा आपका तैयारी होगा उतना वहाँ पे हमें सफलता मिलेगी। 30 तारीख को जो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोग अपना विवरण अविलंब उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपको उसी होटल में हम 30 तारीख को ठहरने की भी व्यवस्था आपके लिए कर सकें, जिससे कि आपको दूसरे दिन बदलाव करने की आवश्यकता न। डायरेक्टरी में डाटा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको विज्ञापन देना है तो आपका विज्ञापन का जो पैसा है, जो 21,000 रुपये है, उस 21,000 रुपये में आप डायरेक्टरी में भी आपका विज्ञापन होगा, उसके साथ साथ में आप प्रायोजक की सूची में भी रहें। हमारे जितने भी प्रायोजक हैं, जो 50,000 के ऊपर के प्रायोजक हैं, उन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से मोमेंटो दिलाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे भामाशाह हैं और हमें वो सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उस तरह से सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी बातों को आप लोग गंभीरता से लें, और जो 21,000 के भी हैं उनको भी हम एक सम्मानपूर्वक स्टेज देंगे, जिसके लिए और अतिथियों के माध्यम से भी उनका सम्मान किया जाएगा। शेष मिलते हैं भुवनेश्वर में, हो सकता है इसके बीच एक बार फिर से मैं आप लोगों से मुलाकात करूं, लेकिन आप लोग ये तिथि याद रखें, 31 अगस्त सुबह 11 बजे और 1 सितंबर 1 बजे तक कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। 2 बजे से लेके 5 बजे जगन्नाथ जी का दर्शन किया जाएगा। जो लोग 5,100 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, इन सब लोगों के साथ में हम लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। शेष लोगों को भी जो अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनकी व्यवस्था जगन्नाथपुरी पहुंचने की उनको स्वयं करनी होगी, रहने की उनकी व्यवस्था उनको स्वयं करनी होगी। वहाँ दर्शन के लिए जो व्यवस्था सबके लिए होगी, वो व्यवस्था उनको भी दी जाएगी। जय हिंद, जय राजपूताना, अखंड राजपूत।